अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। रमज़ान सीरीज़ के एपिसोड 6 में आप सबका खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जिसे बनाना नहायत ही आसान और मज़ेदार है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ हमें कुछ भी फ्राई नहीं करना। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूला करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ के लिंक्स आप तक आते रहें और आप मज़े मज़े के खाने बनाकर एंजॉय करते रहें। तो यहाँ रेसिपी के नाम से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ स्टफ्ड पिज़्ज़ा, जिसमें कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी और इसी के साथ साथ कोई भी किसी किस्म का ओवन यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे हम इसे तवे पे तैयार करेंगे। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो पिज़्ज़ा के बेहद शौकीन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वेजिटेबल्स से। तो यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कुछ वेजिटेबल्स। 2 अदद प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, 4 अदद शिमला मिर्च ली है और 1 बंद गोभी ली है। इन्हें हमने अच्छे से रफली चॉप कर लेना है, बहुत पतला भी नहीं और ना बहुत मोटा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा ताकि आपके लिए इसे बनाना आसान हो और आप भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो जी वेजिटेबल्स हमारी यहाँ पर चॉप होके डन हो गई हैं। मैंने यहाँ पर इन्हें रफली चॉप किया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया, रफ चॉप रखेंगे ताकि हर बाइट में इसका डिलीशियस टेस्ट आपको फील हो सके। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच नमक लिया है, आप अपने हिसाब से टेस्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच चीनी लिया है, इसे हम पीस लेंगे। 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी दरदरी सुरख मिर्च ली है। आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा काली मिर्च ली है। ये हमारे टोटल स्पाइसेस जो इस रेसिपी में इस्तेमाल होंगे। और ये रोस्ट मोर की इंस्टेंट यीस्ट मैंने यूज़ की है। हम जब कोई इंस्टेंट रेसिपी बनाते हैं तो उसमें हम दूसरी यीस्ट की जगह इंस्टेंट यीस्ट यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो अब इसके फर्दर प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले अब चिकन को रेडी करना है। तो चिकन मैं आपको दिखाती चलूँ कि उसको किस तरह से मैंने स्लाइसिस में काटा हुआ है। सबसे पहले हम लोग चिकन से पहले जो सबसे हमारा अहम काम है वो है हमारी यीस्ट को सेट करके रेडी करके रख लेना। तो उसके लिए यहाँ पे एक बाउल लेंगे, यहाँ जाएगा 1 अदद अंडा और ये स्पाइसेस जो मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, तो आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें। तो मैं जी यहाँ पर 2 कप मैदा इस्तेमाल करूँगी, जो कि मेरा मेजरमेंट कप मैं आपको दिखा दूंगी। आपने अपने मेजरमेंट कप के हिसाब से ही मैदा इस्तेमाल करना है और जो दूध इस्तेमाल किया जाएगा वो भी मेजरमेंट कप के साथ ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे यीस्ट का मैं सिर्फ 1 टीस्पून इसमें शामिल करने वाली हूँ, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इंस्टेंट यीस्ट है और बहुत जल्दी से राइज हो जाता है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट इसमें जाएगा और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन आधा कप गर्म दूध। ये हमारा 1 टीस्पून है, ये जाएगा इसमें। अब जाएगा इसमें आधा कप दूध। तो कप की मेजरमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी कप मेजरमेंट हमारा ये वाला है। तो ये जाएगा आधा कप दूध गरम गरम। अब इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसी के साथ साथ यहाँ पे इसमें ऑयल शामिल करेंगे 2 टीस्पून। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है, इसका मैं 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करके राइस होने के लिए साइड पर रख दूँगी। तो जी यहाँ पर मिक्सचर हमारा रेडी है, इसको रखेंगे साइड पे जब तक कि अच्छे से राइस हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे लगेंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे मैदा। तो जी यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया है और ये यहाँ पे फूलना शुरू हो गया है। यहाँ आप जाएंगे इसमें 2 कप मैदे के 1 कप डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। फिर इसी तरह दूसरा कप इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसकी 1 कप के बाद कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होगी। अब जाएगा दूसरा कप। अब यहाँ हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जो बाकी का इसका थिकनेस होगा वो हम लुक वार्म वाटर लेंगे, उसके साथ इसको सेट कर लेंगे। फाइनल कंसिस्टेंसी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी यहाँ दूध के साथ हमारी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है, लेकिन हमें इस तरह से थिक नहीं चाहिए क्योंकि हमने कोई भी डो नहीं गूंदनी, हमने इसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ दिखाती हूँ, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करें ताकि कुछ भी आपसे गलत ना हो। तो जी यहाँ पर पानी के साथ मैंने इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब ये कुछ इस तरह से है। अब हम इसे कवर करेंगे 10 से 20 मिनट के लिए ताकि अच्छे तरीके से राइस हो जाए। फुलाने के लिए सिर्फ 10 से 8 मिनट, ताकि यीस्ट जो है वो अच्छे तरीके से फूल जाए।
पानी में और इसके बाद मैदे में घुलाने के लिए तकरीबन इंस्टेंट यीस्ट को 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं। अब हम इसे कवर कर लेंगे और इसे रख देंगे जब तक हम अपना चिकन रेडी करने तक करेंगे। और किस तरह करना है तो चलिए आपके साथ शेयर करती चलूँ। तो जी यहाँ सबसे पहले एक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको हीट पर रख देना है। उसके बाद जाएगा इसमें 250 ग्राम चिकन बोनलेस, जिसे कुछ इस तरह से क्यूब्स में कटिंग किया हुआ है। अब यहाँ इसमें मैं शामिल करूँगी मेरा तैयार किया गया चिली गार्लिक पेस्ट। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मोमो चटनी के नाम से मिल जाएगी और मैं अपनी एंड स्क्रीन पे भी डाल दूँगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये चटनी मल्टीपर्पज़ है, बहुत से कामों में इस्तेमाल होती है। ये जाएगा 1 टीस्पून जो है वो मैंने तकरीबन भर के ही डाला है, ये टीस्पून का मेजरमेंट है। अब इसे अच्छे से इसके साथ फ्राई कर लेंगे और इसी के साथ यहाँ मैं इसमें तकरीबन आधा चम्मच नमक शामिल करूँगी, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करूँगी और इसको हम हिलाएंगे कुछ इस तरह से। तो जी चिकन हमारे यहाँ पर शैलो फ्राई हो गया है। अब बारी है हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे इस टॉपिंग में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ जाएगा 1.5 चम्मच के करीब सिरका, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 1.5 चम्मच ही सोया सॉस। अब इसे हम कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो जी यहाँ पर चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और कलर इस पर आ गया है। अब हमें निकाल इसे एक साइड पर रख लेना है और फर्दर प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज और 2 अदद शिमला मिर्च ली हैं। यहाँ पर मैंने टॉपिंग के लिए काटने लगी हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप काट सकते हैं। तो यहाँ मैं इसके लिए कोई भी शेप कटिंग कर लूँगी जो कि मैं अपने स्टफ्ड पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो जी यहाँ पर डो हमारी अच्छे से राइज हो गई है, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इसी तरह की हमने रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी। अब ये तमाम सब्जियाँ इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी यहाँ बैटर को हमने एक जग में ट्रांसफ़र कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसे जग में इसलिए ट्रांसफ़र किया है ताकि आसानी से ये पोर हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर एक पैन को हमने गर्म कर लेना है और इसे ऑयल से हम अच्छे से करेंगे ग्रीस। पोर करते वक्त हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और जिस तरह पोर करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो जी यहाँ बैटर को हमने कुछ इस तरह से पोर कर दिया है, फ्लेम को हमने बिल्कुल दम पे रखना है। अब बारी हमारी टॉपिंग्स की, तो वो कुछ इस तरह से हम इस पर सेट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमारी टॉपिंग्स को हमने सेट कर लेना है। अब इसे कवर कर देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। जब इसका एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगा तब इसे फ्लिप कर लेंगे। तो जी यहाँ पर हमारा स्टफ्ड पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। अब बारी है इसके सर्व करने की और ये है हमारे यमीएस्ट क्रिस्पी स्टफ्ड पिज़्ज़ा की फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। रमज़ान सीरीज़ का एपिसोड 6 हुआ जाता है कंप्लीट। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।